हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन 10 ऑफ आवर चैप्टर कॉस्ट एंड रिवेन्यू। अभी तक हम लोगों ने कॉस्ट वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो आज वाले सेशन में हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, द टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू। यानी हम समझेंगे कि रिवेन्यू के साइड से एक सप्लायर जो होता है वो किस तरह से डिसीजन लेता है और अपने रिवेन्यू और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का कोशिश करता है। चलो लेट्स कंटिन्यू। कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू: A firm produces its product with the view to sell it in the market. कोई भी फर्म अपना कोई भी प्रोडक्ट जब बनाती है तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में बिक जाए। द मनी रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज रेवेन्यू। और वो प्रोडक्ट बेच के जो रुपया कलेक्शन आता है उस टोटल अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू, जिसको हम अकाउंट्स के भाषा में सेल्स बोलते हैं। यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स के भाषा में उसे रेवेन्यू बोलते हैं। दिस इज नॉट प्रॉफिट। बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रेवेन्यू और प्रॉफिट एक ही चीज है क्या? नहीं, रेवेन्यू इज जस्ट लाइक अ सेल्स। और सेल्स में से जब हम अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं अकाउंट्स के हिसाब से, तब हमें प्रॉफिट मिलता है। और मैथ्स में अगर हम जाएं, जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो ये जो रेवेन्यू है, दिस इज बेसिकली सेल्स। उसमें से जब अपना कॉस्ट को माइनस करेंगे तब प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो रेवेन्यू इज नॉट प्रॉफिट। So there are three terms which are commonly used with regard to revenue. तो जब हम revenue का बात करते हैं तो तीन term basically use होता है: total revenue, average revenue and marginal revenue. एक एक करके समझेंगे इंडिविजुअली कि किसको क्या बोलते हैं। टोटल रेवेन्यू: total revenue refers to the total amount of money received by the firm from the sale of its product. एकदम सिंपल भाषा में देखो लिख दिया कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है। टोटल रेवेन्यू रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, यानी टोटल मनी जो कि फर्म रिसीव करता है फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट के सेल से प्रोडक्ट को बेच के जो टोटल मनी कलेक्शन आता है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। It is obtained by multiplying the price per unit of a commodity with the quantity of output. For example, if a firm sells 100 bicycles at the rate of 1200 per bicycle, तो टोटल रेवेन्यू कितना आएगा? 100 बाइसाइकिल बेचा, एक बाइसाइकिल 1200 रुपया करके बेचा, टोटल कितना रुपया आएगा अपने पास? 100 इंटू 1200। ठीक है, तो 100 इंटू 1200 अगर करते हैं तो 1,20,000 रुपये के आसपास हम लोग का कलेक्शन आता है। और इसी 1,20,000 को हम लोग बोलेंगे कि ये मेरा रेवेन्यू। ठीक है, दस टोटल रेवेन्यू ऑफ द प्रोड्यूसर, सॉरी, thus total revenue is equal to price into number of units sold. Total revenue of the producer is the same thing as the total expenditure by the buyer on the product of the firm. यानी जो फर्म के लिए टोटल रेवेन्यू है वो बायर्स के लिए क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर। सिंपल। अब आ जाते हैं हम लोग एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ कमोडिटी सोल्ड। यानी पर यूनिट ऑफ कमोडिटी मेरे पास कितना रुपया आ रहा है एवरेज में। जैसे अभी पिछला एग्जांपल ले तो प्राइस इनटू क्वांटिटी करते हैं तो हम लोग के पास आता है टोटल रेवेन्यू। ठीक है, और एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो कैन आई से दैट P इनटू Q बाय Q करेंगे तो एवरेज रेवेन्यू इज बेसिकली इक्वल टू प्राइस। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू बहुत बार ऑलमोस्ट इक्वल टू प्राइस होता है, पर कोई जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि जब एक सेलर अपना प्रोडक्ट को सेल करता है ना, तो वो बहुत बार क्या होता है? डिस्काउंट भी ऑफर करता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने 1200 रुपये एक बाईसाइकिल का फिक्स कर दिया, तो अगर मान लो कोई दूसरा दुकानदार या छोटा मोटा दुकानदार मेरे को बोला सर मेरे को तो बेचने के लिए 10 बाईसाइकिल चाहिए, तो फिर मैं बोलूंगा ठीक है भाई, तेरे को बेचने के लिए चाहिए तो चल तेरे से 1100 रुपये ले लो। तो वो 10 बाईसाइकिल एक साथ ले रहा है तो हो सकता है मैं उसको 100 रुपया का डिस्काउंट दूं। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जनरली एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस होता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में डिस्काउंट का कोई कंसेप्ट नहीं है। पर जहां परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता है वहां कभी कभार डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। तो डिस्काउंट क्योंकि ऑफर किया जाता है इसलिए एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस के इक्वल में हो ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, मैथमेटिकली अगर हम लोग फॉर्मूला से जाएं तो यहाँ से निकल के वही आता है
कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। सो इन फैक्ट द एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस आर द सेम थिंग। देखो बुक में भी यही बोल रहा है कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस एक ही चीज होता है, बट ये लोग अभी सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन के लॉजिक से बता रहे हैं, जहां पर डिस्काउंट, ये लोग अज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ discount or anything else. So it is obtained by dividing total revenue by the number of units sold by the producer. So symbolically average revenue क्या हो गया, total revenue divided by quantity, ठीक है। और फिर कैलकुलेशन तो मैंने आपको खुद दिखाई दिया। यहाँ एक एग्जांपल से समझा रहे हो लोग। Suppose a firm's total revenue from the sale of 100 bicycle is 2,20,000. So average revenue will be 2,20,000 divided by 100, that is 24. So total revenue divided by quantity के तो मेरे को average revenue मिली। अब आता है मेरा जो लॉजिक ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि मैंने हर बाईसाइकिल को 2200 में ही इंडिविजुअल बाईसाइकिल को बेचा। हो सकता है कोई बाईसाइकिल को मैंने 2400 रुपये में बेचा हो सकता है किसी बाईसाइकिल को मैंने 2000 में भी बेचा हो, ठीक है। तो कोई 2000 में बिका, कोई 2400 में बिका, कोई 2600 में बिका, कोई 2300 में बिका, ऐसे कर पीट के टोटल 100 बाईसाइकिल बेच के मेरे को 2,20,000 रुपये। तब मैंने एक एवरेज निकाला कि ठीक है भाई 2,20,000 डिवाइड बाय 100 करते हैं तो एवरेज रेवेन्यू मेरा आ जाएगा। नो दैट एवरेज रेवेन्यू इज द सेम थिंग एज प्राइस। तो यहाँ पर वो कैलकुलेशन से दिखा रहे हैं the term average revenue and price are usually interchangeable since they represent the same thing. Total revenue equals price multiplied by units sold and average revenue so total revenue divided by units sold. Thus price equals average revenue. तो ये वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो अभी मैंने आप लोग को दिखाया, ठीक है। बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस के इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, और खास करके जहां परफेक्ट कंपटीशन मार्केट नहीं है वहां तो ऐसा होता भी नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जहां पर कोई 1 रुपए भी डिस्काउंट नहीं देता वहां पर एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस हो जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। समझते हैं मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। सो व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? Marginal revenue is the net addition to total revenue when one more unit of commodity is sold. यानी जब मैं एक और एक्स्ट्रा यूनिट बेचूंगा तो उससे मेरी टोटल रेवेन्यू में कितना एडिशन होता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज अ फर्म रिसीव्स टोटल रेवेन्यू ऑफ ₹5,000। मान लो फर्म को टोटल रेवेन्यू मिलता है 5,000 रुपया का फ्रॉम द सेल ऑफ 10 फैंस एंड 5,480 बाय सेलिंग 11 फैंस। सो हियर 480 रुपीज यानी 10 पीस बेचे थे तो मेरे को मिला था 5,000 रुपया, ठीक है। जब टोटल हम देखें कि 11 पीस बेचे हैं तो मेरे पास कितना कलेक्शन आया है 5480। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 11th यूनिट 11, देखो ये 11 है बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 11th यूनिट। 11th यानी एक पीस, उस 11th यूनिट को बेच के क्या मिला, तो उस 11th यूनिट को बेच के क्या मिला 5,480 माइनस 5,000 करेंगे तो 480 रुपया मिला उस 11th यूनिट को जब हम लोगों ने बेचा, ठीक है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन सिंगल पीस की एक पीस जो हमने 10 से 11 पे आए तो एक पीस जो एडिशनल बेचा उससे कलेक्शन क्या आया, उससे कलेक्शन आया 480 रुपये, ठीक है। तो दिस एक्स्ट्रा कलेक्शन इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। एल्जेब्रिकली marginal revenue is the addition to total revenue of the firm which it sells n units of produced instead of n minus 1। तो ये सब उतना सिंबॉलिकली हम लोग को माथा नहीं लगाना है। यहाँ सिंपल बोलने का मतलब है कि TRN माइनस TRN माइनस 1, यानी हमने टोटल 11 यूनिट्स बेचा तो टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम 11 यूनिट्स ऑफ सेल्स, 11 क्या है N है मेरा, माइनस टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम 10 यूनिट्स ऑफ सेल्स, 10 क्या है मेरा n माइनस 1, क्योंकि n को मैंने 11 लिया
n माइनस वन हो गया मेरा 10। तो अपने एग्जांपल से अगर जाए तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम 11 यूनिट्स माइनस टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम 10 यूनिट्स, जिसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, MR इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। ठीक है, तो ये सिंबल है, ये एक्सप्रेशन है समझाने के लिए कि मार्जिनल रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं जनरल रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। Regarding the relationship between average revenue and marginal revenue, it should be noted that it is the marginal revenue which pulls average revenue in its direction। ये बहुत important है, इसको दिमाग में रखना कि ये marginal revenue को accordingly average revenue follow करता है। यानी अगर मेरा marginal revenue बढ़ रहा है तो ultimately average revenue भी बढ़ेगा, बट अगर मेरा marginal revenue गिर रहा है तो अल्टीमेटली एवरेज रेवेन्यू भी गिरेगा। यानी कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं दैट माय एवरेज रेवेन्यू इज डिपेंडेंट अपॉन मार्जिनल रेवेन्यू, यानी एवरेज रेवेन्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्जिनल रेवेन्यू। जहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, डिपेंडेंट है एवरेज रेवेन्यू, यानी मार्जिनल रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो एवरेज रेवेन्यू भी बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और मार्जिनल रेवेन्यू अगर घटने लगा तो एवरेज रेवेन्यू भी घटना चालू कर देगा। क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या इक्वली घटेगा, इक्वली बढ़ेगा? नहीं, इक्वली नहीं होगा। इट इज नॉट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डज नॉट मीन कि इक्वली बढ़ेगा और इक्वली घटेगा, कोई जरूरी नहीं होता। हो सकता है ये 20% गिरे तो ये सिर्फ 10% गिरे, ये 20% बढ़े तो ये सिर्फ 10% बढ़े, तो कुछ भी रिलेशन हो सकता है। हाँ, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे वो सही है, बट सेम स्पीड से जाएंगे ये सही नहीं। ठीक है, दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड, अब इसको एक एग्जांपल से इलस्ट्रेट किया गया है। So this can be illustrated with the help of an example. Suppose average revenue from the sale of 4 units is rupees 15. Further, suppose sale of 5th units bring rupees 20. देखो 4 यूनिट जो था उसको मैंने इंडिविजुअली 15 करके बेचा तो मेरे पास 60 रुपए का कलेक्शन आया। जो 5th यूनिट था उसको मैंने 20 रुपए में बेचा, तो 5th यूनिट को 20 में बेचा, यानी टोटल 5 यूनिट बेच के मेरे पास कितना रुपया है, 80 रुपया। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या हुआ, बढ़ रहा है 15 रुपए, यहाँ पर एवरेज कितना था 15 रुपए, यहाँ पर क्या हुआ मैंने इंडिविजुअली कितना में बेचा उसको 20 रुपए में, तो मेरा टोटल कलेक्शन हो गया 80 रुपए। अब हम 80 को अगर डिवाइड बाई 5 करते हैं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 16 का एवरेज आ गया मेरे पास। तो हुआ क्या, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू कितना से बढ़ा, 15 में बेचते बेचते मैंने 20 में बेचना चालू कर दिया, तो मार्जिनल रेवेन्यू मेरा 20 रुपया था। ठीक है, यानी नया यूनिट, तो इंक्रीज कितना था, 15 से 20 हुआ, 15 से 20 यानी 5 रुपया बढ़ा, तो मार्जिनल रेवेन्यू 5 रुपया बढ़ा। बट एवरेज पे क्या इम्पैक्ट आया, एवरेज बढ़ा बट कितना से बढ़ा, सिर्फ 1 रुपए से बढ़ा। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ कि इम्पैक्ट क्या होता है। इम्पैक्ट ये होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू अगर बढ़ता है, जैसे यहाँ पर 5 रुपए से बढ़ा तो एवरेज रेवेन्यू भी 1 रुपया से बढ़ा, बट दोनों का स्पीड अलग, मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ता भी ज्यादा स्पीड से है, घटता भी ज्यादा स्पीड से, और अकॉर्डिंगली मार्जिनल रेवेन्यू को फॉलो करता है एवरेज। ठीक है, समझ में आया? तो एग्जांपल समझते हैं कि सपोज एवरेज रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ 4 यूनिट्स इज रुपीज 15। नाउ सपोज सेल ऑफ 5th यूनिट ब्रिंग 20 रुपीज, इट विल पुल एवरेज रेवेन्यू अप फ्रॉम 60 by 4 to 80 by 5, that is 16 rupees. On the contrary, if 5th unit fetches less than 15 rupees, मान लो कि 10 रुपया फेच करता है, तो पहले 5 यूनिट बेच के सॉरी 4 यूनिट बेच के मेरे को 60 रुपया आ रहा था, अब 5 यूनिट बेच के मेरे पास 70 रुपया होगा, क्योंकि 5th यूनिट को मैंने 10 रुपए में बेचा। अब मेरा एवरेज कितना हो गया, 70 by 5 हो गया, तो एवरेज मेरा गिर गया। तो मैंने कितना में बेचा, पहले 15 में बेचता था, अभी 10 में बेचा, तो मार्जिनल रेवेन्यू फॉल कितना से हुआ, वो फॉल हुआ 5 रुपए से। 15 का चीज मैंने 10 में बेचा, तो मार्जिनल रेवेन्यू फॉल बाई 5 रुपीज,
बट एवरेज कितना गिरा, एवरेज रेवेन्यू फॉल बाय ओनली 1 रुपीज, 15 से घट के 14 हो गया. So it is the marginal revenue that determines the behavior of average revenue. तो यहाँ साफ साफ बताया कि मार्जिनल रेवेन्यू डिसाइड करता है कि एवरेज रेवेन्यू का बिहेवियर कैसा हो. ठीक है. द जनरल रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज शोन बिलो. तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ता भी एकदम स्पीड से बढ़ा, फिर टॉप पे गया और उसके बाद गिरना चालू हुआ तो वो भी भयंकर स्पीड से गिरा. एवरेज रेवेन्यू क्या हुआ, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है. ठीक है. और उसके बाद ये गिरना चालू हुआ. तो अपने क्या देख रहे हैं कि एज लॉन्ग एज मार्जिनल रेवेन्यू इज हायर और ग्रेटर देन द एवरेज रेवेन्यू इज राइजिंग. यहाँ पर देखो इस पॉइंट के बाद भले ही मार्जिनल रेवेन्यू गिरना चालू हो गया बट इस पॉइंट के बाद भी एवरेज रेवेन्यू बढ़ ही जा रहा है ना. इसके साइमल्टेनियसली में देखें तो मार्जिनल रेवेन्यू वाज फॉलिंग बट एवरेज रेवेन्यू वाज स्टिल राइजिंग. बट जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू वहां पर एवरेज रेवेन्यू का मैक्सिमम पॉइंट होगा. उसके बाद जब मार्जिनल रेवेन्यू स्टार्टेड फॉलिंग, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स लेसर देन एवरेज रेवेन्यू आल्सो स्टार्टेड फॉलिंग. ठीक है. तो ये समझ में आ गया रिलेशनशिप कि जब तक मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से ऊपर है, चाहे वो बढ़ रहा है चाहे वो घट रहा है, बस जब तक एवरेज रेवेन्यू से ऊपर है एवरेज रेवेन्यू बढ़ेगा. जहां मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू वो एवरेज रेवेन्यू का मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा. और उसके बाद जब मार्जिनल रेवेन्यू इज लेसर देन एवरेज रेवेन्यू देन एवरेज रेवेन्यू विल स्टार्ट फॉलिंग. क्लियर. अभी ये चीज बुक के भाषा में समझिए. देखो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझो. नंबर 1, so long as marginal revenue is higher than average revenue, यानी जब तक मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एवरेज रेवेन्यू से बड़ा है, एवरेज रेवेन्यू इंक्रीजेस, एवरेज रेवेन्यू बढ़ेगा. फिगर 8.19 shows the following up to point B. यानी अगर फिगर का बात करें ठीक है, तो अप टू पॉइंट बी जब तक मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से बड़ा है तब तक एवरेज रेवेन्यू बढ़ रहा है. दैट इज अप टू पॉइंट. ठीक है. Marginal revenue is greater than average revenue, therefore average revenue curve is sloping upward. Where marginal revenue is equal to average revenue, जहाँ पर marginal revenue average revenue के equal हो जाता है, average revenue remains constant. वहाँ पर average revenue constant हो जाता है थोड़ा देर के लिए, and that is the maximum point. वही average revenue का maximum point भी बन जाता है. ठीक है. Remain constant and maximum at point B. तो डायग्राम से बात करते हैं, जो पॉइंट B है, at point B average revenue is almost flat, showing its consistency. उसके बाद पॉइंट नंबर 3, where marginal revenue is less than average revenue, जहां marginal revenue less than average revenue हो जाता है वहां पर average revenue गिरने लगता है, तो average revenue falls. After point B in the figure, तो पॉइंट B के बाद का जो सिचुएशन है जहां मैंने एरो बनाया, marginal revenue is less than average revenue and therefore average revenue starts. ये क्लियर हो गया हम लोग को कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में क्या रिलेशनशिप है. अब आ जाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. All the three concepts of revenue, that is total revenue, average revenue, marginal revenue, are interrelated. ये तीनों के थ्रू क्या है, they are all interrelated. ये सब एक दूसरे से related. The relationship between them may be depicted with the help of imaginary schedule and a diagram. तो इनके बीच में जो relationship है, ये कैसे determine होगा? It is depicted with the help of imaginary schedule. यानी एक schedule नहीं, हम लोग एक table बनाएंगे और उस टेबल की मदद से हम लोग उसको फॉलो करते हुए देखेंगे कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है. ठीक है. इन दिस शेड्यूल एंड डायग्राम वी अज्यूम दैट द फर्म इज प्रोड्यूसिंग अंडर द कंडीशन ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट. जो मैं डिस्कस कर रहा था, जब मैं बात कर रहा था कि परफेक्ट मार्केट जब होता है तो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस सेम होता है, बट जब इम्परफेक्ट मार्केट में हम लोग आ जाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस सेम.
The main feature of this type of market is that the firm can sell more by lowering the price. यानी इसका फीचर ऐसा होता है कि फर्म अगर थोड़ा सा डिस्काउंट देने लगे तो वो ज्यादा क्वांटिटी बेच सकते हैं. दैट इज द फीचर ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट. यानी इम्परफेक्ट मार्केट ऐसा है जहां पर हम थोड़ा सा डिस्काउंट में अगर अपना सामान ऑफर करेंगे तो मेरा ज्यादा क्वांटिटी बिक सकता है. ठीक है. ठीक. चलो अब हम लोग देखते हैं इस टेबल में क्या दिया हुआ है. तो ये टेबल में हम लोग देखते हैं टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, शेड्यूल और एवरेज रिवेन्यू. तो क्वांटिटी सोल्ड 1, प्राइस कितना था 10 रुपया. यानी ये बता रहा है कि जब पहला यूनिट हम बेचते हैं तो हम प्राइस क्या डिसाइड किया था 10 रुपया. तो वहाँ मेरे पास टोटल रिवेन्यू भी 10 आया था. एवरेज रिवेन्यू क्या होता है, टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाई क्वांटिटी. तो 10 डिवाइडेड बाई 1 किए तो एवरेज रिवेन्यू भी 10 आ गया. मार्जिनल रिवेन्यू क्या है, क्योंकि पहले तो कुछ भी नहीं था तो नया एडिशन 10 रुपया का होता. तो पहला यूनिट में तो एवरीथिंग इज 10. अब आते हैं सेकेंड यूनिट. तो जब 2 यूनिट हम बेचे, ठीक है, यानी हम एक तरह से स्लैब बना के रखे हैं कि कोई मेरे से अगर एक पीस लेगा तो हम उसको 10 रुपए करके बेचेंगे. कोई मेरे से अगर 2 पीस लेगा तो हम उसको 9 रुपए करके बेचेंगे. तो मैंने प्राइस सेट किया 9 रुपया. तो मेरे पास टोटल रिवेन्यू आया 18 रुपया. एवरेज रिवेन्यू कितना आ गया 9 रुपया. और मार्जिनल रिवेन्यू कितना आया, पहले मेरे पास कितना था 10 रुपया. अभी अगर 2 पीस और मेरा बिक जाता है तो मतलब 2 पीस, जब टोटल मेरे पास 2 पीस बिकता है तो मेरे पास कितना हो गया 18 रुपया हो गया. तो 18 रुपया होने से क्या हो गया, मेरा जो नेट एडिशन हुआ वो कितना का हुआ 8 रुपया का हुआ. ठीक है. तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है इस टेबल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है. लेट मी क्लियर इट आउट कि ये जो प्राइस बोल रहा है 9 रुपया, ये 9 रुपया प्राइस नहीं होना चाहिए. ठीक है. ये ऐसा होना चाहिए, देखो अगर लॉजिकली बात करें कि एक पीस से जब मेरे को 10 रुपया मिल गया और अगर 2 पीस से मेरे को 18 रुपया मिला है, ठीक है, यानी जो सेकंड यूनिट है उसको तो मैंने सिर्फ 8 रुपए में बेचा. तो ये प्राइस का कॉलम का हम लोग को कोई जरूरत नहीं है. ये इनफैक्ट कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है. ठीक है. आई डोंट नीड दिस प्राइस कॉलम. ये गलत बनाया हुआ. ठीक है. तो प्राइस का कॉलम हम लोग नहीं बनाएंगे. ठीक है. तो हम लोग प्राइस का कॉलम यहाँ पर नहीं बनाएंगे. तो हम लोग कैसे बनाएंगे, क्वांटिटी सोल्ड. ठीक है. इसको सिंपल रखते हैं, प्राइस को इग्नोर करेंगे. तो ये गलत बनाया हुआ. ठीक है ना. तो एक यूनिट जब हम बेचे तो मेरे पास टोटल रिवेन्यू आया 10. एवरेज रिवेन्यू कर लिए टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी तो वो हो गया 10. मार्जिनल रिवेन्यू था 10. 2 यूनिट जब बेचे तो मेरे पास टोटल रिवेन्यू था 18. एवरेज रिवेन्यू हो गया 18 बाई 2 दैट इज 9. और मार्जिनल रिवेन्यू हो गया मेरे पास 8. यानी सेकंड यूनिट को मैंने कितना में बेचा, 8 रुपए में बेचा. तो ये प्राइस 9 रुपए कैसे बोल सकते, दिस इज रॉन्ग. है ना. क्यों मैं बोल रहा हूँ कि प्राइस का कॉलम गलत बनाया. थर्ड, जब 3 यूनिट बेचे तो मेरे पास टोटल कलेक्शन आया 24 रुपये. ठीक है. तो मेरा एवरेज रेवेन्यू कितना हो गया 8 रुपया हो गया. पर मार्जिनली कितना डिफरेंस हुआ, पहले 18 था अभी 24 है. तो थर्ड यूनिट को मैंने कितना में बेचा, थर्ड यूनिट को मैंने 6 रुपए में बेच दिया. ठीक है. फोर्थ यूनिट से टोटल कलेक्शन आया 28 रुपये. पहले 24 रुपये ऑलरेडी मेरे पास था. तो फोर्थ यूनिट को मैंने कितना में बेचा, 4 रुपए में बेचा. एवरेज पढ़ के मेरा 7 रुपया आया. ठीक है. वैसे फिफ्थ यूनिट से टोटल कलेक्शन था 30, एवरेज आया 6 और मेरा मार्जिनल है 2. छठा यूनिट को बेचा मैंने ऑलमोस्ट 0 रुपए में. तो वहां से टोटल कलेक्शन कितना था 30, एवरेज रेवेन्यू आया 5 और मेरा नेट एडिशन कितना था 0, क्योंकि 30 का 30 ही रहेगा. सेवेंथ यूनिट जब मैंने बेचा तो 28 रुपया कलेक्शन आया, एवरेज हुआ मेरा 4 और मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कितना था -2. यानी एक तरह से मैंने 7वां यूनिट को मेरा शायद खराब हो गया था या कुछ हो गया था, मैंने उसको बोला भाई ये ले भी जा और मेरे से भी 2 रुपया ले जा. ठीक है. तो अपने को समझना ये प्राइस वाला कॉलम का कोई काम नहीं है. ठीक है ना. तो नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. क्लियर. अब हम लोग जब टेबल बनाएंगे ना तो हम लोग ये मार्जिनल वाला कॉलम पहले फिल कर लेंगे. तो हम लोग कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7.
ये यूनिट्स के कॉलम में लिख लिया। मार्जिनल रेवेन्यू ये सब तो ठीक है, ये सब लिखना होगा, एम आर इज टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस, वो सब ठीक है सारा लिखना। बट इसके बाद पहले ये लिख लें, यानी हमको मार्जिनल रेवेन्यू के कॉलम में दो दो माइनस करते हुए लिखना। तो 10, 8, 6, 4, 2, 0 माइनस, ये वाला कॉलम पहले फिल कर लें। उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, मेरे पास 1 इंटू 10, ठीक है, 10 रुपये आ गया। तो टोटल रेवेन्यू भी 10 रुपये, सॉरी प्राइस का कॉलम छोड़ दो, टोटल रेवेन्यू 10 आ गया, तो एवरेज रेवेन्यू भी 10 हो गया। अब सेकंड वाला मैंने 8 में बेचा, तो ये मेरा मैथ्स को, अगर हम लोग मैथ्स को फॉलो करें तो ये फ्रीक्वेंसी बन जाता है। टोटल रेवेन्यू इज लाइक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 0 30, 30 माइनस 2 28। तो ये मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जैसा बन जाएगा। जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी टोटल रेवेन्यू का मेरा टेबल बन गया, तो उसको डिवाइड बाय क्वांटिटी करेंगे तो वी विल ऑटोमेटिकली गेट दिस एवरेज रेवेन्यू। यानी पहले क्या करना है, पहले मार्जिनल रेवेन्यू का कॉलम बना लो, 10 से स्टार्ट करो, दो दो घटाते हुए लेते जाओ। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू को फ्रीक्वेंसी समझेंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेंगे, जो कि हम लोग का टोटल रेवेन्यू। फिर टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी करके हम एवरेज रेवेन्यू, तो क्या होगा, ये टेबल हम लोग के लिए एकदम आसान हो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या देख सकते हैं, टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस एंड कीप्स ऑन राइजिंग सो लॉन्ग एज मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव। यानी जब तक मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है तब तक मेरा टोटल रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ रहा है। तो यहाँ तक टोटल रेवेन्यू इज राइजिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, दिस इज हैपनिंग टिल 6 यूनिट ऑफ आउटपुट। ऐसा कब तक हो रहा है, 6 यूनिट ऑफ आउटपुट तक हो रहा है मैक्सिमम। हाँ, क्योंकि यहाँ पर भी मार्जिन रेवेन्यू जीरो है, तो जीरो इज पॉजिटिव ओनली। तो 6 यूनिट्स तक ऐसा हो रहा है जहां पर मेरा मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, माय टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम। व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो, टोटल रेवेन्यू बिकम्स मैक्सिमम। तो जहां मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो गया, वही मेरा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो गया। When 6 units of commodity are sold, marginal revenue is zero and total unit revenue is maximum. When marginal revenue becomes negative, यानी 7th यूनिट में जहां मार्जिनल रेवेन्यू मेरा नेगेटिव हो जा रहा है, टोटल रेवेन्यू स्टार्ट्स फॉलिंग। तो वहां पर टोटल रेवेन्यू क्या हुआ, 30 से घट के 28 हो गया, यानी टोटल रेवेन्यू भी गिरना चालू हो गया। दिस हैपेंस बियॉन्ड 6 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। और ये कहां पर होता है, 6 यूनिट्स के बाद, बियॉन्ड 6 यूनिट्स। तो वो चीज अगर ग्राफ में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो 6 यूनिट पे हम लोग का ये मैक्सिमम हो गया। ये सब ऐसे एकदम ये टेबल को ही प्लॉट करना है, जैसे हम लोग मैथ्स में ग्राफ सीखे, ये जो टेबल बनाए हैं उसको बस प्लॉट करो कि 0 पे 0, 1 पे 10, ठीक है, 2 पे 18, 2 पे यहाँ पर 18 चला गया, ऐसे कर करके 3 पे 24, फिर 28, फिर 30, फिर यहाँ भी 30, यानी ये दोनों एकदम स्ट्रेट लाइन में होना। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन में हुआ, उसके बाद ये गिर के 28 है। इसको प्लॉट करेंगे अकॉर्डिंगली, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को भी प्लॉट। देखो हम लोग कुछ लर्न नहीं करना है। बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को बोला जाता है ये ग्राफ तुमको प्रैक्टिस करना होगा, ये ग्राफ तुमको लर्न करना होगा। ये बहुत गलत कंसेप्ट है। ग्राफ लर्न करने का नहीं होता है, ग्राफ तो प्लॉट होता है। और ग्राफ प्लॉट होता है एक डेटाबेस के बेसिस पे। तो ये डेटाबेस को लर्न करना होगा। ये टेबल को हम लोग को समझना होगा कि कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने बताया कि मार्जिनल रेवेन्यू पहले बना लो, अकॉर्डिंगली टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू अपने आप आ जाएंगे। तो ये टेबल बन जाएगा। तो ये टेबल को जब हम प्लॉट करेंगे ना, तो अपने आप ये ग्राफ इसी तरह से बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू इज फॉलिंग बट मार्जिनल रेवेन्यू इज फॉलिंग एट अ ग्रेटर स्पीड। तो जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है, वहां टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, और फिर मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो तो टोटल रेवेन्यू स्टार्ट्स फॉलिंग। ठीक है, तो ये क्या लिखा है देख लेते हैं एक बार। Total revenue, average revenue, marginal revenue. So total revenue, total amount of money received by the firm from its sale proceeds is called total revenue. यानी एक तरह से रिवीजन करा रहा है कि ओवरऑल अभी तक हम लोग क्या पढ़े। तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी। सो टोटल रेवेन्यू क्या है, सम ऑफ ऑल द मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस मींस द सेम थिंग। सो मार्जिनल रेवेन्यू इज change in total revenue divided by change in quantity. Average revenue is total revenue divided by quantity.
Under normal market conditions, average revenue and marginal revenue both falls. When average revenue falls, marginal revenue lies below average revenue. When marginal revenue is zero, total revenue is maximum. When marginal revenue falls but remains positive, average revenue total revenue तो भी बढ़ता है, it increases क्योंकि अभी positive. And when marginal revenue becomes negative, then total revenue starts declining. ठीक है, पॉइंट नंबर 9 और 10 भी है, वो भी कवर कर लेते हैं. पॉइंट नंबर 9 बोल रहा है द वैल्यू ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड इवन नेगेटिव. तो मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. whereas average revenue always remains positive. Average revenue कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. When average revenue falls to zero level, it signifies free sale of commodity by the firm in the market. जब average revenue अगर जीरो होता है उसका मतलब क्या है कि फर्म फ्री में सामान बाजार में बेच दे रहा है, जो कि कोई भी बिजनेसमैन नहीं करेगा. इकोनॉमिक्स का जब हम बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस एंड नॉट चैरिटी. सो टोटल रेवेन्यू विल बी जीरो, बट दिस एक्चुअली डज नॉट हैपन. इकोनॉमिक्स में या बिजनेस में ऐसा होता नहीं. ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं. हम लोगों ने रेवेन्यू का बेसिक कंसेप्ट समझ लिया. रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू कैसे फंक्शन करता है, उनके बीच में रिलेशन क्या है ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. बट एवरेज और मार्जिनल के बीच में रिलेशन हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, सो अभी का सेशन यहीं तक रखते हैं. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय.